टफ? इजी था। इजी था। कौन सब्जेक्ट ज़्यादा इजी लगा आपको? मैथ और रीजनिंग इजी थे और इंग्लिश मॉडरेट थी, बाकी जीके भी इजी। मैथ में क्या क्या पूछा गया? कहाँ से कौन सा टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है? मैथ में एवरेज से पूछा गया और एज परसेंटेज से पूछा गया, रेशियो से, टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस से, हाँ वो ट्रेन वाला ज़्यादा पूछा गया। अच्छा, ट्रेन वाला है। हाँ, कि क्रॉस करते हैं ब्रिज को और कितने सेकंड में क्रॉस करेंगे सब। अच्छा, एडवांस का ज़्यादा वेटेज है या अर्थमेटिक्स है? अर्थमेटिक है ये। अर्थमेटिक्स से। और कोई जो कोई क्वेश्चन आपको परेशान किया हो ज़्यादा? परेशान तो मैथ किसी ने में? नहीं किया, मैथ में तो आसान क्वालिफाई है। क्या। रीजनिंग में बताइए। रीजनिंग आसान थी, एनालॉजी ज़्यादा आई थी और वो होता है ना मिरर इमेज टाइप क्वेश्चन था। अच्छा, और जीएस में? जीएस में ये पूछा था कि अर्थिंग का कौन सा कलर होता है और 1754 से 1769 तक किसने राज किया मुगल उसमें, और साइंस से पूछा गया होगा? 5 ईयर प्लान से बहुत ज़्यादा पूछा कौन सा गया। 5 ईयर प्लान पूछा था? सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड कब से कब हुआ तो बता दिए? हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान में से ये पूछा था कि है ना राउफ केला और बुकारो में से कौन सा सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, तो सेकंड वो राउफ केला आया था। और हैवी इंडस्ट्री किसमें वो हुई थी, वो भी सेकंड में हुई थी। अच्छा, इंग्लिश बताइए आप। इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा थी, स्पेलिंग मिस्टेक और पैराग्राफ में से क्वेश्चन थे और वो जंबल वर्ड में से क्वेश्चन। जम्मल वर्ग में क्या मैसेज देना चाहोगे? पढ़ क्या हो और क्या। पेपर अराउंड मॉडरेट लेवल का था। पहले अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ, मैथ्स में अराउंड a + b का स्क्वायर के कम से कम 4 क्वेश्चन होंगे। आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। एक रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन था, दैन परसेंटेज का क्वेश्चन था, दैन आपको उसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिला, टेबलर चार्ट में परसेंटेज का क्वेश्चन था। रीजनिंग की बात करें तो अगर आपने सिलोजिज्म किया है तो आप मोस्टली क्वेश्चन करता होगा। दैन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अराउंड 10 क्वेश्चन थे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ न्यूमेरिकल ऑर्डर को भी इंक्लूड किया गया था। और जनरली मतलब अगर आप देखोगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स देखोगे तो अराउंड हो जाएगा। बट अगर मैं मेन सेक्शन की बात करूँ जो इंग्लिश एंड जीके जिसके मार्क्स लगेंगे, उसमें आपका जो इंग्लिश है वो एक अच्छी लेवल की थी, जीके कंपैरेटिवली ईजी थी। इंग्लिश में अगर आप उसको देखोगे रीअरेंजमेंट, जहाँ पे S1 और S2 के फॉर्मेट में दिया गया था, जिसमें ABCD को आपको गुड वर्ड्स में अरेंज करना था, वो ग्रेजुएट लेवल का था। आपको ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में देखने को मिलते हैं। एंड उसमें एक क्वेश्चन जो था जिसमें आपको करेक्ट वर्ड स्पेल करना था, वो पिछले ही क्वेश्चन में आंसर हो चुका था। तो आप एक क्वेश्चन आपका ऐसा बोनस है। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन देखोगे तो जो 2 कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट के क्वेश्चन है, अगर आपने उसको सही से नहीं पढ़ा तो आप कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज होकर गलत हो जाएगा। देन सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो एक सिनोनिम इजी था, बाकी 2 हार्ड थे। आपके पास जो भी आपका कीमती सामान है, जैसे मोबाइल फोन, मैथ को बता दें। उसमें 10 से रिलेटेड नहीं था, उसमें सब्जेक्ट वर्ब मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। देन एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन था। अच्छा, जीके का अगर मैं बात करूँ, जीके में पॉलिटिक्स एक भी नहीं आया। इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान को अगर आप देखो, जिसने 5 ईयर प्लान किया वो 3 से 4 क्वेश्चन कर लेगा। उसी के साथ एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री पे, जिसमें पूछा गया था लार्जेस्ट डोम के बारे में पूछा गया। देन हिस्ट्री में अराउंड पूछा गया 1747 से 1767 के बीच में कौन सा मुगल रूलर था। उसके बाद साइंस का एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको दिया गया था कि 5 सेकंड में इतना अगर आप में अगर फोर्स लगता है तो उसका कैलकुलेट करके कितना आएगा। केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। बायो का क्वेश्चन था ग्लूकोज हमारे ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। देन उसी के साथ अगर मैं बात करूँ और क्वेश्चन पे, ज्योग्राफी का एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस का क्वेश्चन था। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस में भी उसमें पूछ रहा था कि अगर अर्थक्वेक है और वोल्केनो है तो ये किस टाइप का इंट्रूजन है और ये कैसे आपको पता लगेगा कि ये आपको इनपुट या आउटपुट कैसा दे रहा है। इसी के साथ में ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था कि सैटेलाइट्स के बारे में क्वेश्चन था, जहाँ पे एक मैनमेड सैटेलाइट का एग्जांपल दिया गया था और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल दिया गया था और उसको एविडेंस पे पूछा गया था कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज दैट टू फॉलो।
ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और इसके साथ ही पूछा गया था मोनाजाइट के बारे में पूछा गया था। मोनाजाइट की इंडिया में कितने मोनाजाइट्स हैं। देन सेकंड पूछा गया था रुड़कीला, और एक और किसी थर्मल पावर प्लांट का नाम दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि ये सेकंड ये जो अपना कमीशन आया था उसमें कब इम्प्लीमेंट दोनों हुए थे या कोई एक इम्प्लीमेंट हुआ था। अच्छा। ओवरऑल ये क्वेश्चन थे।